इमली 15 दिसंबर 2021। इमली मीठी से फोन पर बात करती है। मीठी पूछती है कि क्या उसे वहां आना चाहिए। इमली उसे आने के लिए कहती है जब वो एक घर किराए पर लेती है और सभी आवश्यक व्यवस्था करती है। मीठी कहती है कि वह उसकी माँ है और उसका दर्द समझ सकती है। इमली रोता है। मीठी कहती है कि उसने देव के साथ गलती की लेकिन इमली को आदित्य के साथ गलती नहीं करने देगी। कोई आवश्यकता के बिना जी सकता है लेकिन आशा के बिना नहीं। इमली उसके जीवन की एक आशा थी। यहाँ तक इमली को भी सपने देखना चाहिए और इसे वास्तविकता बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इमली का कहना है कि एक बड़ा पत्रकार बनना उनका सपना है। मीठी कहती है कि उसे अपने सपने पर काम करना चाहिए। इमली का कहना है कि उसके मालिक ने भी वही कहा लेकिन कठोर था। अनु आर्यन के ऑफिस जाती है और अपना परिचय देती है। वह कहता है कि वह बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलता है और उसे अपने सचिव से अपॉइंटमेंट लेने और फिर वापस आने के लिए कहता है। वह करती है। वह सचिव को चेतावनी देता है कि अगर वह अगली बार किसी को बिना अपॉइंटमेंट के अंदर जाने देती है तो वह उसे निकाल देगा और अनु को अंदर भेजने के लिए कहता है। अनु अंदर आती है और कहती है कि वह उसके दुर्व्यवहार को नजरअंदाज कर रही है क्योंकि वह जल्दी में है और उससे अपनी बेटी की शादी को कवर करने के लिए कहती है। अपने अखबार के पेज 3 खंड में और चाहता है कि इमली शादी को कवर करे। आर्यन इमली को कॉल करता है और उसे ब्रीफ करता है। वह पूछती है कि किसकी शादी है। अनु का कहना है कि उनकी बेटी मालिनी की शादी पत्रकार आदित्य कुमार त्रिपाठी से हुई है। आर्यन को अगर पता होता कि वह मालिनी की मां है तो वह उसे अंदर नहीं जाने देता। इमली कहानी को कवर करने से इनकार करता है और चला जाता है। अनु ने आर्यन को 7 करोड़ का चेक दिया और कहा कि वह जानती है कि भास्कर टाइम्स घाटे में है और वह इसे खत्म कर सकता है। उनका कहना है कि उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। वह कहती है कि यह उसके समाचार पत्र के लिए मायने रखता है और फिर से सोचने के लिए चला जाता है। आर्यन इमली के पास जाता है और उसके सामने चेक रखता है। वह पूछती है कि यह क्या है। उनका कहना है कि अगर वह कहानी को कवर नहीं करती हैं तो इसका नुकसान अखबार होगा। वह पूछती है कि क्या वह उसका दर्द न देखने के लिए हृदयहीन है। वह कहता है कि वह यह सोचकर दिल टूट गई है कि आदि ने उसे तलाक दे दिया और कुछ दिनों के बाद मालिनी से शादी कर ली। उसे अपने डर से लड़ना चाहिए और जीवन में सफल होने के लिए इसे दूर करना चाहिए। आदि। वह प्रभावित महसूस करती है। अपने केबिन में लौटती है। कहानी को कवर करने के लिए सहमत होती है। एक रखती है चेक पर रुपये और कहते हैं कि यह उसके डर से लड़ने की दिशा में उसकी यात्रा के लिए एक शगुन का सिक्का है। वह उम्मीद करती है कि आर्यन को भी उसके दर्द का सामना करने की हिम्मत मिले और वह अपनी मेज पर लौट आए। पंकज ने अपर्णा को रोते हुए सांत्वना दी। अपर्णा कहती है कि वह खुश थी जब रूपाली का तलाक हो गया क्योंकि शो एक बुरे आदमी से छुटकारा पा रहा था, लेकिन आदि इमली से अलग क्यों हो रहा है। पंकज कहते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वह पूछती है कि वह मालिनी से शादी क्यों कर रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया और इसे बदल देंगे। वह कहती है कि वह जाल में फंस रहा है। दरवाजे की घंटी बज रही है। पंकज दरवाजा खोलता है और अनु को वेडिंग प्लानर्स की एक टीम के साथ देखता है। आर्यन के घर अर्पिता को ठंड लग जाती है। नर्मदा और आर्य बल उसे अनेक औषधियां खिलाते हैं। इमली अंदर आती है। नर्मदा पूछती है कि क्या वह अपने पति से मिली है। इमली का कहना है कि अब सब कुछ सुलझ गया है। इमली अर्पिता को सर्दी के लिए कड़ा हर्बल चाय प्रदान करती है। अर्पिता पूछती है कि क्या यह कड़वा है। इमली कहती है कि उसे आर्यन की ओर इशारा करते हुए कड़वाहट की आदत है। आर्यन पूछते हैं कि क्या यह एक खुराक में सर्दी से राहत देगा। वह कहती है कि एक खुराक में नहीं, बल्कि धीरे धीरे, और अगर उसे तुरंत राहत की जरूरत है तो उसे अपनी अम्मा से बात करनी चाहिए। अनु मालिनी और आदि की शादी के लिए वेडिंग प्लानर लाती है और अपना ड्रामा शुरू करती है। पंकज उसे इसे रोकने के लिए कहता है और पूछता है कि वो बिना बताए उनके घर में कैसे घुस सकती है। अपर्णा का कहना है कि यह शादी नहीं होगी। आदि का कहना है कि वह चाहती थी कि वह पहले मालिनी के साथ आगे बढ़े और अब चाहती है कि वह इमली का इंतजार करे,
वह इस बार अपना फैसला नहीं बदलेगा और अनु को शादी की तैयारी शुरू करने के लिए कहता है।